हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अर्थ पिट या अर्थ हाउसिंग के ऊपर देखने वाले हैं। खास करके अर्थिंग जिसको मालूम रहेगा उनको मालूम रहेगा कि अर्थ पिट क्या है। जिन लोगों को मालूम नहीं उनको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि अर्थिंग क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वीक अर्थिंग की वजह से, ट्रेडिशनल अर्थ पिट किसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल अर्थ पिट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमें संभावित तौर पर मिलते हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है अर्थ पिट का। ये सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ अर्थिंग और अर्थिंग के प्रकार के ऊपर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आई का जो आइकॉन आपको नज़र आ रहा है, इस पर खाली क्लिक कर लीजिए तो आपको वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आसानी से और एकदम गहराई से समझ सकते हैं अर्थिंग के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। इस वीडियो में शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू वीक अर्थिंग, यानी कि अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा या हल्का अर्थिंग रहेगा तो उसकी वजह से क्या क्या संभावित प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हैं, वो सब हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिम लाइटिंग। कभी कभार आपने देखा रहेगा रात के समय खास तौर पे ऐसा होता है कि आपने अगर बल्ब या छोटा सा लाइट वगैरह चलाया हुआ है तो कभी कभी वीक हो जाता है, अचानक से लो हो जाता है, डार्क हो जाता है, लो हो जाता है, ऐसा कंटिन्यूस चलते रहता है। तो ये भी एक प्रकार की वीक अर्थिंग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फैक्ट्रीज़ में या घर में समझो काम कर रहे हो और आपके घर पे समझो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसके सीपीयू पे हाथ लगाने का कभी कभी झटका लग जाता है आपको, या कोई कंपनी में मोटर्स वगैरह है, एकदम डेलिकेटेड इक्विपमेंट है, उस पर बॉडी पे हाथ लगाने पर आपको सप्लाई या करंट महसूस होता है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके घर पे अगर लैपटॉप है और लैपटॉप की बॉडी मेटालिक रहेगी और आप उसको हल्के से छुओगे या आपका कोना, हाथ का कोना अगर वहाँ पे महसूस करोगे तो एक इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा आपको महसूस होता है। तो ये भी जो कारण है वो वीक अर्थिंग या लीकेज अर्थिंग की वजह से हो सकता है। इसके अलावा बिजली का बिल कभी कभार हाई आ सकता है अगर आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा। तो जनरली हॉट वायर और जो ग्राउंड वायर कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक का बिल आने की संभावना रहती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है वीक अर्थिंग के कारण। अगर आपके घर पे कोई टाइमर इक्विपमेंट्स वाले हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया या इलेक्ट्रिकल पे चलने वाली कोई घड़ी है, उसमें कभी कभार आप ऐसा देखोगे, महसूस करोगे कि टाइमर बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, या कभी कभी अचानक से टाइमर चेंज हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी अर्थिंग के कारण हो सकता है। तो अर्थिंग का ये भी एक मेजर कारण है। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब वीक अर्थिंग या प्रॉपर अर्थिंग नहीं होने की वजह से आपको फेस करने वाले प्रॉब्लम्स है। आगे शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल अर्थपीठ, यानी कि अभी अर्थपीठ है क्या। हम लोग ने देख लिया अर्थिंग प्रकार और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अर्थपीठ को, वो भी ट्रेडिशनल, यानी कि अब तक जो चलते आ रही है अर्थपीठ के प्रकार, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। ये ऑनलाइन कोर्सेज में ऑटोकैड है, मोबाइल रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलार है, वैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज का पूरा लिस्ट आपको जो नज़र आ रहे कोर्सेज करने हैं, तो आपको केवल मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मैं व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशनल अर्थपीठ के। ट्रेडिशनल अर्थपीठ को हम लोग अलग अलग नाम से भी पहचानते हैं, जैसे कि अर्थपीठ, अर्थ हाउसिंग चेम्बर, अर्थिंग इंस्पेक्शन पीठ या आरसीसी अर्थपीठ, ऐसे अलग अलग नाम से उसको पहचानते हैं। लेकिन बेसिकली ये सब नाम एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसके अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल अर्थपीठ दिखने में कैसा रहता है, तो अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये नमूना आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा, खास करके जो हमारे पोल लाइट्स वगैरह रहेंगे, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह रहता है, उसके बाजू में आपने इस टाइप में कभी देखा रहेगा रॉड अर्थिंग जिसको बोल सकते हैं। रॉड का पूरा नीचे ज़मीन में ऐसा रॉड डाल देना पड़ता है और उसके साथ में वायर को अटैच करके डायरेक्टली अर्थिंग दे दिया है। कभी कभार घरों के बाहर आपने प्लेट अर्थिंग देखा रहेगा। प्लेट्स अर्थिंग में आपको कॉपर प्लेट या जीआई प्लेट जो है ज़मीन के अंदर गाड़ना पड़ता है और उसके ज़रिए वायर को अटैच करके आपके घर तक ला दिया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। करेक्ट, ये है प्लेट अर्थिंग। उसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का अर्थपीठ मौजूद नहीं है। डायरेक्टली प्लेट डाल दिया खड्डा खोद के और वायर बाहर निकाल लिया, खेल खत्म।
इसके बाद अगर आपने देखा रहेगा तो इस टाइप के भी कुछ अर्थिंग आपको नज़र आते हैं। ये बेसिकली हमारे घर पे समझो हमारे बिल्डिंग का टावर है और उस टावर पे हम लोग थोड़े से बिजली से बचने के लिए इस टाइप की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। तो ये भी एक प्रकार का अर्थिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर ऐसा जाली जैसा पूरा बना दिया और उस ज़मीन को पूरा वापस से समतल करके वहाँ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कभी-कभार अगर आपने गाँव वगैरह में खास तौर पे देखा रहेगा, तो नल जो रहते हैं हमारे पानी के, उस पानी के पाइप के ऊपर ही वो लोग अर्थिंग का वायर गुंडा डालते हैं और उसकी वजह से मतलब उसके ज़रिए ही घर के अंदर पूरा अर्थिंग दिया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का है जिसमें कोई भी आप देखेंगे अभी तक जितने भी देखे उसमें कोई अर्थ पिट नहीं बनाया हुआ है, डायरेक्टली अर्थिंग दे दिया गया है इस तरीके से। कभी-कभार आपने देखा रहेगा कि छोटे-छोटे गाँव में या हमारे जैसे शहरों में आपने कुछ बिल्डिंग के अर्थिंग या कुछ समझो दुकान वगैरह रहेगा उनका अर्थिंग जो अलग से अगर बनाया रहेगा तो इस प्रकार से बना देते हैं वो लोग। ज़मीन के बीच अंदर रॉड एकदम डाल देते हैं अंदर और अंदर से वायर एक कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग का उसके साथ में। लेकिन आपको क्या लगता है ये सही है अर्थिंग का प्रकार? इसके अलावा कभी-कभार समझो रॉड के अंदर जो बिठाने के समय वो लोग कोयला, नमक डाल के प्रॉपर तरीके से मतलब ज़मीन को समतल करके वहाँ से अर्थिंग दिया जाता है। और थोड़ा-सा अच्छा अर्थिंग की बात करूँ तो कभी-कभार इस अर्थिंग करने के बाद आजू-बाजू में दीवार बना दी जाती है ऐसे ब्रिक्स से, ईंट से पूरा इस तरह से पहले खड्डा खोद के अंदर रॉड अर्थिंग या जो भी प्लेट अर्थिंग करने के बाद आजू-बाजू इस तरह से दीवार बनाई जाती है। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है और इसमें काफ़ी सारा लेबर भी जाता है। तो बेसिकली इस टाइप का जो है ये ब्रिक अर्थिंग ये एक अर्थपिट का ट्रेडिशनल अपना जो अर्थपिट अभी तक चलते आ रहा है वो इस टाइप में भी रहता है। अभी थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हो गए लोग तो आप कभी-कभार इस टाइप के कंक्रीट अर्पित का भी प्रयोग करते हैं। कंक्रीट में बहुत ये जो है ना बहुत बड़ा ब्लॉक रहता है। आपने जहाँ पे अर्थिंग किया रहा है उसके आजू-बाजू में इस तरीके से ब्लॉक को बिठा के आपका रॉड जो है बीच में रहता है और उसके ज़रिए आपके जो घर की अर्थिंग है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको कंक्रीट अर्पित के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो है ये सब अलग-अलग प्रकार के अर्थ-पीठ है। अभी इन अर्थिट जो ट्रेडिशनल अर्थ-पीठ आपने देखा, उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी उस प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग के बारे में हम लोग ने बातचीत की। तो अगर रॉड अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग जब भी आपने बना रहे थे अर्थिंग तभी सब प्रॉपर था, लेकिन उसके बाद जो ज़मीन के नीचे समझो सॉइल यानी कि उसकी जो नमी है अगर वो चली गई ज़मीन की या कभी-कभार ऐसा होता है कि रॉक यानी कि पत्थर वगैरह ज़मीन में बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिल पाएगा। तो प्रॉपर अर्थिंग नहीं मिल पाएगा तो आपके घर पे जो है वो शॉक वगैरह लगने की संभावना जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताया उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। इसके अलावा इसको जो करने के लिए लेबर लगता है मतलब ये टाइप की जो अर्थिंग है इसमें 6 मीटर 10 मीटर का गड्ढा खोद के फिर अंदर रॉड डालो, फिर रॉड डालने के बाद उसका वायर का अटैचमेंट करो, उसमें काफ़ी सारा लेबर का भी पैसा खर्चा जाता है और हो सकता है कि आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस ना मिले। तो जितना लेबर या जितना कॉस्टिंग आपने इसके पीछे डाला है वो उसमें से निकल जाता है। इसके अलावा कभी-कभार ये होता है कि जो वायर आपने डाला है वो यहाँ पे प्रॉपर प्लेट पे अटैच्ड ही नहीं हुई। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है या कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने वायर प्रॉपर तरीके से पहले चल रहा था, फिर अचानक से 10-15 दिन के बाद आपने देखा कि वायर इधर से गायब हो गई है। ऐसा भी कभी-कभार होता है। तो ये जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है रॉड अर्थिंग और ख़ास करके प्लेट अर्थिंग में क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्डाइज़ तरीका नहीं है ना। आपने अभी समझो आपने लगा दिया, कल उठ के वहाँ पे दूसरी किसी की ज़मीन है और वहाँ पे उसने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया तो ये तो उसका पूरा गायब ही हो जाएगा। तो आपको कुछ अर्थिंग वगैरह मिलेगा ही नहीं, अर्थिंग का वायर या प्लेट दोनों में से कुछ भी। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो आपको खास करके फेस करने पड़ते हैं। नल जो यानी कि पानी के जो नल वगैरह रहता है या पानी की पाइप जो रहता है अगर आपने उस पे अर्थिंग लगाया है तो ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है। खतरनाक इसके लिए अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुई या घर पे कोई भी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम होती है तो पानी चालू करने पर पानी में भी आपको करंट आएगा या ये पानी की पाइपलाइन बिल्डिंग में या मोहल्ले में जिधर जिधर गया हुआ रहेगा सभी के पानी में से आपको शॉक मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे वाटर पाइप अर्थिंग के अंदर होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और रिकमेंडेड है कि इस तरीके से ना ही करो, इस टाइप के अर्थिंग आप ना इस्तेमाल करो। इसके अलावा अगर मैं ब्रिक टाइप अर्थिंग की बात करूँ तो इसमें कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है। लेबर कैसा होता है कि अभी जनरली जो लेबर मिलते हैं वो अनएजुकेटेड रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं थोड़ा-सा खड्डा खोद के अपने प्लेट अर्थिंग के आजू-बाजू में दीवार जैसा बना देते हैं। तो सबसे पहले तो लेबर कॉस्टिंग आपका कितना जाएगा ये काम करने के लिए। अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो लेबर आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं इस टाइप की अर्थिंग करने के लिए। और इसमें कोई स्टैंडर्ड तरीका ना होने की वजह से जल्दी ख़राब भी हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि अभी चल रहा है 1-2 साल के बाद देखोगे तो आपको ये ब्रिक्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं देते, ज़मीन के अंदर ही वो
अंदर पूरा नष्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है इसके अंदर। अगर मैं कॉन्क्रीट अर्थिंग, आप बोलेंगे कि ये सब तो अर्थिंग ठीक है, लेकिन कॉन्क्रीट अर्थिंग तो बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि कॉन्क्रीट अर्थिंग का वजन कितना है? अगर ये चेंबर की आप बात करेंगे, कॉन्क्रीट अर्थिंग इंस्पेक्शन चेंबर की, तो इसका वजन लगभग 400 से 500 किलो का है। और इसका ऊपर का जो ढक्कन आपको दिखाई दे रहा है वो 40 से 50 किलो का एक ढक्कन है। तो अगर मान लो कि रेलवे का कोई कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसमें जब भी चेकिंग करने की बात आती है ना, लोग चेक ही नहीं करते। अभी रेलवे के नियम के अनुसार हर 1 महीने में उनके जो अर्थिंग जो जितने भी बनाए रहेगा उसका इंस्पेक्शन यानी कि चेक करना ज़रूरी है। लेकिन वो लोग ने क्या गलती करते हैं कि हर जगह पे जिधर-जिधर अर्थिंग के बड़े-बड़े इस तरह से चेंबर बनाए हैं, कंक्रीट अर्थिंग के। तो अगर एक आदमी इंस्पेक्शन के लिए जाता है, जो कि ऑफिसर लेवल का रहेगा, तो आपको मालूम है कि 40 से 50 किलो का उसका खाली ढक्कन है, तो क्या उठा के वो अर्थिंग चेक करता रहेगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम जो है, या कभी-कभी क्या ऐसा उठा भी लिया और बंद करते टाइम ज़ोर से पटकता है, तो उसका ढक्कन टूटना ही टूटना है। तो आपकी अर्थिंग का जितना भी आपने खर्चा किया सब बेकार हो जाता है। तो ये जो है प्रॉब्लम आपके अर्थिंग के अंदर आपको दिक्कतें दे सकता है। यानी कि आप जो ट्रेडिशनल अर्थ पीट जो बनाते हैं उसमें ये सब प्रकार के दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये अर्थ पिट प्रॉपर करने का सॉल्यूशन क्या है? इसको हम लोग जल्द ही पार्ट 2 वाले वीडियो में देखेंगे। आपको अब तक के जो वीडियो में मैंने बताया कि प्रॉब्लम को हम लोग ने देखा, अर्थिंग कैसे करते हैं, उसके प्रकार, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में देखा, ट्रेडिशनल अर्थ पिट कैसे किया जाता है वो सब देखा, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्या-क्या आता है वो देखा। अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग एनिमेशन के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्द ही हम लोग पार्ट 2 लाएँगे इस वीडियो का। याद रखिए कि आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको 100% पूरी जानकारी दे दूंगा ऑनलाइन कोर्सेज़ के रिलेटेड हमारे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, या कुछ दिक्कतें रहेगी आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।